बुरी को लौटूंगी, सोने से चोंच मढ़ाऊंगी। वादा करती हूँ गिद्धराज, भैया का धर्म निभाओ। बहना का धर्म निभाऊंगी, सोने के पिंजड़े में रखकर सोने से चोंच मढ़ाऊंगी। मैं सच कहती हूँ, जब अयोध्या लौटूंगी ना तो तुम्हारी चोंच सोने से मढ़वाऊंगी, तो इस सोने के पिंजड़े में रखूंगी। बहन का सब धर्म कर्तव्य निभाऊंगी। भैया क्या तुम मेरे भैया बनोगे? और अगर कैकेयी ने कहा अगर तुम मेरे भैया बन जाओ तो तुम जानते हो, मुझे तो पता है बहन का धर्म क्या होता है और मैं निभाऊंगी, ये वादा है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि भाई का धर्म क्या होता है? और अगर ना जानते हो तो सुनो, हमारे यहाँ संस्कृति है, ये नियम मर्यादा है। हर कोई भैया बहना को भ्रात भात पहनाता है। भैया बहना का नाता हमारे यहाँ ये मर्यादा है कि भैया लोग बहन को भाग पहनाया करते हैं, तो तुम भी हमें पहनाओ, अपना धर्म निभाओ। और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए तो कहती है तुम्हारे पड़ोस में वो जो साड़ी टंगी है ना, वो साड़ी मुझे वापस कर दो, साड़ी मुझे दे दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गिद्धराज इधर बैठे क्या सोच रहे थे? वो तो यही राम राम कर रहे थे कि भगवान हमसे कोई ऐसा काम करवा लो जो हम इन लोगों के साथ स्वर्ग चले जाए। गिद्धराज बड़े प्रसन्न हुए। आज सती भगवती देवी मैया का ध्यान किया। ओम ग्रीं लिंग चामुंडा विचाम ग्लाम ग्लिंग जोशा ज्वल ज्वल जल जल ब्रह्म चामुंडा बिच्चा ज्वलम सम चामुंडा बात ज्ञान करते नमः। भगवती दुर्गा का ध्यान किया, साड़ी को चोंच में दबाया और ले जा करके गिद्धराज ने कैकेयी को वो साड़ी पकड़ाई। कैकेयी मैया ने साड़ी धारण करी, वापस बैठ गई आराम से। अब गिद्धराज उस विमान के ऊपर उड़ने लगे। उनको तो साथ ही जाना है ना, साथ में उड़ने लगे। गिद्ध के उड़ने की वो सन 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 भन 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 आवाज महाराज दशरथ के कानों में पड़ी। तो दशरथ जी ने कहा वाह, मतलब इतना, ये तो युद्ध करने जा रहे थे। और देखो जिस व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है वो बीच की चीजें दिखती नहीं, केवल लक्ष्य दिखता है। तो दशरथ जी ने कहा देखो इतना घनघोर युद्ध हो रहा है कि बाणों की सरसराहट यहाँ तक सुनाई दे रही है। फिर मन में भाव आया कि कहीं बाण भी तो नहीं दिख रहे। ऊपर देखा, और जब ऊपर देखा गिद्ध मड़रा रहा, और जब गिद्ध को मड़राता हुआ देखा महाराज दशरथ के नेत्र लाल हो गए। दुष्ट, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ और तू मुझे अपना दर्शन दे रहा है? बराबर हमारे रथ के साथ में चल रहा है। युद्ध को जाता हुआ क्षत्रिय अगर उसे दर्शन गिद्ध का हो जाए तो ये अपशकुन माना जाता है। कथा में प्रसंग आता है कि जिस दिन रावण गया था अंतिम दिन युद्ध करने भगवान राम से, तो उसको भी गिद्ध का दर्शन हुआ था। जैसे ही वो सेना के साथ चला युद्ध करने रावण अंतिम दिन, तो उसने चारों ओर देखा तो उसे श्रृंगाल शियार नजर आ रहा। शियारों को देखा, गुस्सा आया, इसने निगाह घुमा ली। अच्छा अब नीचे नहीं देखे, कहाँ देखे? ऊपर देखा। ऊपर देखा तो गिद्ध मड़रा है। रावण समझ गया कि आज हमारा जो युद्ध होगा वो आखिरी होगा, क्योंकि जहां नीचे देखता हूं तो श्रृंगार, ऊपर देखता
करूं तो गिद्ध। तब उन गिद्ध और कौवाओं से रावण ने कहा, ए भैया तुम लोग हमारी बात बड़े ध्यान से सुनो। क्या बोला? गीध श्रृंगालन सो कहि रावण, तुम बात हमारी सुनो सब भैया। अरे गिद्ध, खाली गिद्ध नहीं कराओ भैया, गिद्ध हमारी बात सुनो। बात क्या है? गीध श्रृंगालन सो कहि रावण, तुम बात हमारी सुनो सब भैया। युद्ध जरूर करो सिय के हित, तुम भूमि आकाश भले मर रही हो। चाहे जहां मर रहा हो लेकिन युद्ध हम करेंगे, इरादा नहीं छोड़ेंगे। और जूझाऊं जो मैं समरांगण में, अगर मैं मर जाऊं, जूझाऊं जो मैं समरांगण में, तो मांस हमारे से खूब अघइयो, पर खींचियो खूब खाना हमारा मांस। और खाते खाते अगर खींचने का मन चले, जूझाऊं जो मैं समरांगण में, तो मांस हमारे से खूब अघइयो, पर खींचियो तो राम की ओर रहिका, कहूँ लंका की ओर घसीटी न लइयो, लंका की ओर घसीट न लइयो। उसने कहा अगर खींचने का मन चले तो राम की ओर खींचना, रामा दल की ओर लाना, ले जाना मुझे, लंका वापस मत लाना हमारे शरीर को भी। तो गिद्ध और श्रृंगालों का दर्शन ये अशुभ माना जाता है। अपने विषय पर रहिएगा। महाराज दशरथ ने गिद्ध को देखा, पूरा चेहरा लाल हो गया, वो वक्रम भ्रकुटी समाया था। अहो दुष्टो मन सुनो, क्रोध आ गया। अरे रुष्ट, क्या तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है कि युद्ध में जाते हुए क्षत्रिय को गिद्ध का दर्शन अपशकुन माना जाता है? और इसलिए तलवार निकाली। तलवार निकाली राजा ने, बोले अपशकुन कराता है, युद्ध में जा रहे क्षत्रिय को अपना दर्शन करवाता है। दर्शन दे रहा है और जो तलवार चलानी चाहिए। ए माता कैकेयी सोचा ये ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भैया बनाया, थोड़ा ही टाइम हुआ है भैया बनाए और भैया बलि चढ़ने जा रही है। कैकेयी ने झट हाथ कहा, स्वामी अन्याय कर रहे हो। कर रहे हो बहना के सन्मुख भैया का, स्वामी क्यों बध तुम कर रहे हो। बहन के सन्मुख भैया की हत्या मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दशरथ जी ने कहा कौन बहन और किसका भैया? कैकेयी बोली मैं बहन और ये गिद्ध मेरा भैया। दशरथ जी बोले वाह, ये तुम्हारा भैया है? कैकेयी बोली हाँ स्वामी। वो क्या है, मेरे कोई भैया है नहीं, तो हमने सोचा राखी किससे बांधेंगी, तो गिद्ध एक भैया बना लिया। दशरथ जी बोले कैकेयी एक बात बताओ, तुम्हें कोई इंसान नहीं मिला था भैया बनाने को? अब ये गिद्ध कौवा तुम्हारे भैया, मतलब चलती पर मिल जाए तो अपशकुन, अपशकुन। कैकेयी ने कहा स्वामी रिश्ता देखो, रिश्ता कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि जब खून एक हो तभी भाई बहन बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक माँ की कोख से जन्म लिया तभी भाई बहन हो सकते हैं। भाई बहन कोई हो सकता है, जरूरी
जरूरी नहीं वो आपके खून का हो, जरूरी नहीं वो एक कोख का हो, जरूरी नहीं वो एक धर्म का हो, जरूरी नहीं वो एक जाति पाति या एक विचारधारा का हो। भैया कौन होता है? रिश्ता जुड़ता है भावना से, रिश्ता जुड़ता है दिल से, और भावना जिसके साथ मिल गई, ये हृदय का तार जिससे जुड़ गया, भाई बहना का ये नाता ना गर्भ से स्वामी आता है। भैया बहना का ये रिश्ता ना गर्भ से स्वामी आता है। भावना एक यदि मिल जाए, भावना एक सी होते ही भैया बहना बन जाए। भाई बहन बन गए। दशरथ जी ने कहा कैकेयी हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई कौन हो सकता है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर भावना भी मिलनी थी तो किसी इंसान से मिलती, किसी मनुष्य से मिलती। इस गीध से क्या तुम्हारी भावना मिल गई? कैकेयी ने हाथ जोड़े, संकेत किया, स्वामी इशारे से बताया मेरी साड़ी निकल गई थी और इसने मेरी साड़ी मुझे वापस ला करके दी, और जो मर्यादा की रक्षा करे वो भाई नहीं तो क्या हो सकता है? एक भाई तो है जो अपने जान की बाजी भी लगाकर बहन की मर्यादा की रक्षा करता है। दशरथ जी ने गीध की ओर देखा, गीधराज क्या ये सच है? गीधराज तुमने हमारे कुल की इज्जत बचाई, हमारे खानदान की मर्यादा बचाई है, और तुम जानते हो हम छत्री हैं। छत्री कभी किसी का कोई कर्ज बाकी नहीं रखते, इसलिए गीधराज तुमने हमारे ऊपर एक कर्जा कर दिया है, हमारी मर्यादा बचाकर, और उसके बदले में अब तुम हमसे जो चाहो। महाराज दशरथ इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा तुम जो चाहो एक वरदान मांग लो। बोलो क्या चाहते हो? जब कहा वरदान मांग लो तो गीध ने कहा महाराज अगर देना चाहते हैं तो मैं बस एक प्रार्थना करता हूँ आपसे, जिस प्रकार महारानी जी ने हमारे साथ में भाई बहन का रिश्ता बना लिया, उसी प्रकार आप भी हम दोनों के बीच में कोई एक रिश्ता बना लीजिए। रिश्ता? दशरथ जी बोले हमारे आपके बीच में भला कौन सा रिश्ता जचेगा? गीधराज ने एक निवेदन किया, महाराज आप हमें अपना मित्र बना लीजिए। अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं, देना चाहते हो महाराज, तो अपना मित्र बना लीजिए। कर्तव्य मित्र का है जो भी निश्चिंत मेरे ऊपर निश्चिंत होकर आप हमारे ऊपर डाल दीजिए। मित्र का कर्तव्य जानते क्या होता है? मित्र का धर्म होता है मित्र के दुख में काम आना, विपरीत परिस्थितियों में साथ देना। जब कोई साथ ना खड़ा हो तब वो आपके साथ खड़ा हो, और जो लोग ऐसा नहीं करते, जिन्हें मित्र दुख कोई दुखा,
तीन ही बिलोकत पातक भारी, उन्हें तो देखने में भी बड़ा पाप लगता है। और इसलिए गीध ने कहा महाराज मित्र का जो धर्म है वो आप हमारे ऊपर डाल दीजिए। धर्म क्या है कि मित्र के दुख में दुखी होना। इसलिए फिर गीध ने कहा महाराज मैं जानता हूँ कि आप युद्ध करने जा रहे हैं, आप चिंता मत करिए, आप बैठे बैठे देखना, आपकी जगह पर युद्ध मैं करूंगा और वचन देता हूं कि आपको विजय दिलाऊंगा। अब बाय द वे कोई व्यक्ति हो, देखो लड़ाई झगड़ा कोई भी हो, हम आप जितना हो सकता है उतना बचते हैं कि जितना ना हो उतना ही ठीक। और बाई चांस मान लो बचाए न बचाए, हर संभव प्रयास किया पर वो नहीं बचे, हालात ऐसे बने, आप लड़ने जा रहे थे और तब तक रास्ते में कोई मिल जाए और कहे दद्दा तुम उनका अपना मित्र समझो, तुम घरे बैठो, तुम्हारी जगह हम लड़े रह रहे हैं, तो ये वरदान देने में कोई दिक्कत होगी? आपकी जगह पर अगर कोई लड़ने चला गया, दशरथ जी ने कहा ठीक है अगर मित्र बनना चाहते तो हम स्वीकार करते हैं मित्र के रूप में, चलो एक साथ चलते हैं। समयानुसार युद्धस्थल में पहुंचे। जब युद्धस्थल में पहुंचे तो गीधराज ने युद्ध किया। युद्ध कैसा किया? धन्य है गीधराज, क्या वीरता दिखाई, क्या मित्रता निभाई, क्या किया? दौड़ी दौड़ी उड़ी उड़ी नभ बीच की धरा, दौड़ी उड़ी उड़ी नभ बीच की धराज, चोचन सो मारी सारी फौजहू बिजारी। जौन अस्त्र फेंके शत्रु चोच में दवाए लेत, देखहु न अस्त्र आए रथ के मंझारी। सुमन खुश भय आज राजा जी, छाती से लगायो पक्की मित्रता हमारी है। महाराज दशरथ ने गीध की वजह से जीत गए। ऐसा युद्ध किया गीधराज ने विजय दिला दी, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, दौड़ कर गए, गीध को गले से लगाया, बोले गीधराज अभी तक तो कहा था हाँ ठीक है तुम हमारे मित्र, लेकिन अब बोले गीधराज अब हमारी तुम्हारी मित्रता पक्की पक्की मित्रता हमारी है। और सुनो तुमने हमें युद्ध में विजय दिलाई है, मतलब हमारे ऊपर तुम्हारा एक और कर्जा हो गया, और इसलिए अब तुम हमसे एक वरदान और मांग लो। दशरथ जी इतने खुश हो गए, बोले एक वरदान और मांग लो। बोलो क्या चाहते हो? जब कहा एक वरदान और मांग लो, तब गीधराज ने हाथ जोड़े, महाराज क्या जो मांगूंगा सच में आप दे देंगे? हाँ जी बिल्कुल मांगो। तब गीधराज ने क्या मांगा जरा गौर करना। पहले क्या मांगा था? बस मित्र बना लो और कुछ नहीं। दूसरी बार जब दशरथ ने कहा मांगो, तब गीध ने पहले अपना परिचय दिया, निवेदन किया, महाराज मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गीधनी हमारी मर गई थी जवानी बीच, दूसरी न गीधनी पसंद हमें आई थी, बिना ही प्रिया के बिताई जिंदगी जवान, एक भी न संतान गोद बीच आई थी। और शास्त्र में सुना है, शास्त्र में सुना है, न गतिले संतानहीन, यही चिंता मन मानस में समाई है। और होवे तो एक पुत्र गोदी में देव दीन बंधु, रो करके गीध ने झोली फैलाई है, रो करके गीध ने झोली फैलाई है। गीध ने झोली फैला दी, निवेदन किया अगर होवे तो एक पुत्र
पुत्र गोदी में देव दीन बंधु। महाराज हमारे कोई बच्चे नहीं है, अगर कृपा हो जाए एक पुत्र हमें दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। और जब गीध ने कहा एक पुत्र दे दो, अब जो बिथा इनके और वह बिथा इनके, दशरथ जी 3 शादी किए। तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी लिखा है, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतना। महाराज दशरथ को बड़ी ग्लानि हुई, हमारे पुत्र नहीं। उन्होंने गीध को गले से लगाया, रो पड़े और कहा, गीधराज तुम्हारी पत्नी मर गई, तुमने दूसरा विवाह नहीं किया, तुम्हें दूसरी गीधनी पसंद नहीं आई, और बच्चे नहीं है, तुम जानते हो कि उनकी गति नहीं होती। अरे एक मैं हूँ, तुम तो पक्षी हो, मुझे देखो। दशरथ जी ने कहा, अरे गीधराज पक्षी तुम हो करके जागरूक इतने हुए, मानव हम होकर अभी जाग नहीं पाए हैं। 3 रानियों के वासना पंख पड़ा रहा, एक भी न पुत्र बंधु गोद बीच पाए हैं। अब यहाँ से जाऊंगा और मैं करूंगा उपाय, जग जाऊंगा कोई यत्न करूंगा, और सत्य कहता हूँ तुमसे, आया यदि कानन में एक भी हमारा लाल, याद रहे गीधराज वचन हम दिलाए हैं। रघुवंशी क्षत्रिय का प्रण न कभी झूठा हो, इसीलिए गीधराज प्रण हम कराए हैं। गीधराज हमारे कोई पुत्र नहीं है, लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं, हमारा वचन कभी झूठा नहीं जाता। प्राण जाए पर वचन न जाए। हम वचन देते हैं तुम्हें कि जब हमारे पुत्र होगा, जो भी होगा, पहला पुत्र तुम्हारा। दशरथ जी ने वचन दिया, गीधराज ने सुना, प्रसन्न होकर उड़कर वहां से दूसरे अन्यंत्र चले गए। और इसके बाद गीध कभी दोबारा दशरथ जी के सामने नहीं आया, दोबारा मांगने नहीं आया। अगर आपने किसी व्यक्ति से कोई चीज देने की बात कही कि हम आपको ये चीज देना चाहते हैं, वो व्यक्ति अगर हल्का है तो आपसे बार बार कहेगा, कह भैया तुम कह रहा हुआ चीज दे, कब भूले हो, अरे तुमका याद रहे, याद दिलाएगा आपको। और जो व्यक्ति अपना महत्व समझता है, अपना कुछ वजन रखता है, तो वो आपको दोबारा कहेगा नहीं। आपसे आपने कहा देना है तो वो इंतजार करेगा, प्रतीक्षा करेगा कि आज नहीं तो कल आप दे देंगे। गीधराज प्रतीक्षा करते रहे, जो कुछ हुआ देखते रहे, यज्ञ हुआ देखते रहे, राम जी का जन्म हुआ देखते रहे। फिर विश्वामित्र मांगने आए, हालांकि शायद इसीलिए राम जी को देने से मना किया था दशरथ जी ने कि राम देत नहीं वाले कुशली, क्योंकि दी हुई चीज दोबारा नहीं दी जा सकती। लेकिन फिलहाल वो मांग कर ले गए, फिर विवाह हुआ, वो देखता रहा, वापस आए देखता रहा, रास तिलक की तैयारी हुई देखता रहा, वनवास हुआ, गीत देखता रहा, आया नहीं, देखता रहा। और फिर जब भगवती सीता का हरण हुआ, सीता मैया ने आवाज लगाई। सीता जी की आवाज किसने किसने सुनी? उस दंडक वन में जितने लोग थे, कितने? सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी, भय चराचर जीव दुखारी। लेकिन बचाने कौन आया? कौन आया? गीधराज जटायु। क्यों आया? जब सीता की आवाज सुनी तब उसने क्या देखा? गीधराज सुनियारत पानी, रघुकुल तिलक नारी पहचान। पहचानी। एक बात बताओ,
पैचानी का होता है। क्या सीता जी का पहले देखे रहेगा? सीता जी को पहले देखा था गिद्ध ने? नहीं देखा था। और पहचाना किसको जाता है? अब बाय द वे हम आपके गांव पहली बार आए, तो कोई अगर इसके पहले मिलता कि हाँ भाई पहचानो हम कहाँ रहते हैं, तुम कहाँ रहते हैं? हाँ, अब मान लो ऐसी बात है कि अब यहाँ पर आप लोग जितने लोग होंगे, बाई चांस कहीं भेंट हो गई तो का पहचानो, मान लो ऐसे एकदम से नहीं पहचान पाया, आपने कहा पहचाना, तो पहचान लगाई जा सकती है। हाँ भैया हम आपके गांव में आए थे, आपको वहां देखा था। जब आप किसी व्यक्ति से दूसरी बार मिलते हैं पहचान तब होती है। पहली बार में तो जान पहचान की जाती है, दूसरी बार में पहचाना जाता है। लेकिन उसने क्या किया? रघुकुल तिलक नारी पहचानी मतलब, वैसे पहचानी के दो रीजन है माता। एक तो पहचानी कैसे? रघुकुल तिलक मतलब ये भारतीय संस्कृति की मर्यादा है। पहले माताएं बिंदी भी ऐसी लगाया करती थी, चंद्रवंश सूर्यवंश इनके सबके तिलक की छाप होती थी मस्तक पर। तो रघुकुल तिलक, रघु के कुल का तिलक लगा हुआ देखा, इसलिए तिलक हमारी पहचान है। लेकिन अब आजकल की तो बातें क्या किया जाए है, रोज रोज तो बिंदी बदली रहती है, लाल पीली हरी नीली है। खैर अपने विषय पर रहे तो रघुकुल तिलक नारी पहचानी, और दूसरा ये भी हो सकता है कि रघुकुल तिलक नारी पहचानी। कहाँ पहचानी? या हिया पढ़ते पहचानी? कहाँ पढ़ते? जब राम जी का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले ही गिद्ध राम जी को मांग चुका था, दशरथ जी दे चुके थे। इस हिसाब से गिद्ध ने सोचा कि राम है हमारे पुत्र, और राम पुत्र है तो राम की पत्नी कौन हुई? पुत्र बधू ही तो हुई ना। तो पहचानी मतलब पहचान लगाई, अरे जाता हमारी बहुरिया है। और गिद्ध ने कहा भी सीता जी को बेटी, बहू बेटी कोई अंतर थोड़ी ना होता है, बहू को भी बेटी बोलते हैं ना। तो बेटी कहा, क्या बोला? सीते पुत्र करति की मित्रासा, सीते पुत्र करति की मित्रासा, करी हम जात धान कर। तो मैं करूंगा। और माता एक चीज और ध्यान रखना, जिस समय सीता हरण हुआ था उस समय गिद्धराज जटायु जो सीता जी को बचाने आए, ये इस जंगल में नहीं थे, ये यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। कहाँ थे? बहुत दूर थे। कितनी दूर? इतनी दूर समझ लो कि जब रावण के पास तक, सीता के पास तक पहुंचने के लिए गिद्धराज को 3 बार भरपूर आक्रमण करना पड़ा। मतलब अपनी फुल स्पीड में जब ये चले तब पहुंचे। 3 बार आक्रमण किया है, 3 बार धावा किया है। कौन सा धावा? तो सबसे पहले धावा, तो धावा जानते हो कितनी तेज? साधारण नहीं है। पहला धावा कितनी तेज? तो धावा कैसे छूटई पवि पर्वत कौन, कितनी तेज दौड़ा जितनी तेज वज्र पर्वत की ओर दौड़ता है। छूटा पवि पर्वत, धावा क्रोधवंत खग कैसे, ऐसे दौड़ा जैसे वज्र पर्वत पर हो, लेकिन नहीं पहुंचा। मतलब इतनी स्पीड पर नहीं पहुंचा। तब दूसरा आक्रमण किया। कौन सा? जब सीता की आवाज सुनी तो सुनत बचन क्रोधातुर धावा, कहा सुन रावण मोर, कुशल रह जाओ, कर जात की कुशल रह जाओ, नाही तो अस हुई। दूसरी बार धावा किया, सुनत बचन क्रोधातुर धावा, और कहा सुन रावण मोर सिखावा। ए रावण मेरी बात सुन, मेरी बात मान। क्या? कि सीता को छोड़ दे, ताजी जानकी कुशल ग्रह जाओ, सीता को छोड़ दो, अपने घर जाओ, और नहीं तो क्या होगा? नहीं तो अस हुई है बहू। एक चीज बताओ, बहू का होगा नहीं तो हुई है बहू। बहू मतलब जटायु ने याद दिलाई, याद करो वहां हुई है। क्या हुई
किया है वो, मतलब आगे सुनेंगे। तीसरा धावा, अभी नहीं पहुंचा, 2 बार आक्रमण किया नहीं पहुंचा, तीसरी बार धावा किया। कैसे? जब तरुण देव दशानन जोधा तवेंगे धावा करी। क्रोधा 3 बार जब आक्रमण किया, 3 बार जब धावा किया, तब रावण के पास पहुंचा। अच्छा होगा क्या, कब बताए थे? सुनियो, का हुई है? बाहर हुई है, का हुई है? तब सुनो का हुई है। रावण और जटायु एक बार और पहले मिल चुके, कब मिले? तब एक बार की बात सुनो। कोई व्यक्ति हो, अभिमान का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है, पर ज्ञान का अभिमान ज्यादातर लोगों को हो जाता है। अभिमान का ज्ञान हो तो कल्याण हो जाए, पर अभिमान का ज्ञान नहीं, ज्ञान का अभिमान है। अरे जरा सी सफलता क्या पाई, अपने आप को बहुत बड़ा संत समझते हो, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो। अहंकारी आदमी कोई हो, कुछ नहीं हो सकता। अहंकार तो रावण का नहीं रुका, तुम कौन चीज हो? कोई व्यक्ति हो कितना बड़ा भी संत विद्वान हो, और कोई कितना जो संत विद्वान है उसको अहंकार लगता ही नहीं है। और जिसको अहंकार हो, विनय और नम्रता जिसमें उसे विद्वान कहते हैं। विद्या विनयम ददात, विद्वान व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं आता, उसको कभी अहंकार नहीं होता। विनय और नम्रता जिसमें उसे विद्वान कहते हैं। अचानक घर पे आ जाए उसे मेहमान कहते हैं। जहाजों पे तुम्हें भेजो उसे तूफान कहते हैं। जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। तूफानों की टक्कर इंसान ही ले सकता है। रावण